चंद्रनगर शहर की सड़कों पर उस दिन कुछ अलग ही खामोशी पसरी हुई थी। चुनाव के नतीजे आ चुके थे और पूरे शहर में एक अजीब सा तनाव था। कहीं जश्न का शोर था तो कहीं गमगीन चेहरों की भीड़। लेकिन त्रिवेदी परिवार के घर में आज किसी भी नतीजे की खुशी नहीं थी, बस एक दबी सी चिंता थी। लता त्रिवेदी, एक 58 वर्षीय विधवा, अपने बेटे अंशुमान त्रिवेदी के लिए चाय बना रही थी। अंशुमान चंद्रनगर के एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता थे जो पिछले कुछ वर्षों से गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे थे। चुनावों के दौरान उन्होंने जन कल्याण संगठन नामक संस्था से जुड़कर शांति और विकास का संदेश फैलाया था। बेटा, आज बाहर मत जाना, लता ने कहा, चाय का प्याला पकड़ाते हुए। कल जिस तरह का हंगामा हुआ, आज कुछ भी हो सकता है। अंशुमान मुस्कुराया। माँ, मुझे कुछ लोगों की मदद करनी है और मैं तो बस संगठन के दफ्तर तक ही जा रहा हूँ। सब ठीक रहेगा। लता की आंखें कुछ कह रही थीं, लेकिन बेटे की मुस्कुराहट में छिपे आत्मविश्वास ने उन्हें रोक दिया। अंशुमान संगठन के दफ्तर पहुंचा, जहां उसके दो पुराने साथी राहुल खन्ना और नमन घोष पहले से मौजूद थे। वे कुछ स्कूल बैग और दवाइयां गरीब बच्चों को बांटने की योजना बना रहे थे। ये चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन अब असली काम शुरू होता है, अंशुमान ने कहा। राहुल हंसते हुए बोला, तू भी ना, सबको लगता है कि तू मंत्री बनने आया है। नहीं यार, बस ये सोचता हूँ कि अगर हमने कुछ अच्छा किया तो शायद किसी की जिंदगी बदल जाए, अंशुमान ने गंभीरता से कहा। शाम के करीब 4 बजे चंद्रनगर की गलियों में कुछ अजनबी चेहरे घूमने लगे। उनकी आंखों में गुस्सा और हाथों में डंडे थे। स्थानीय लोगों ने देखा कि एक समूह, जिसकी अगुवाई सुनील ठाकुर नामक युवक कर रहा था, जन कल्याण संगठन के कार्यालय की तरफ बढ़ रहा है। आज देखता हूँ ये अंशुमान कैसे बचता है, सुनील ने अपने साथियों से कहा। बहुत राजनीति कर ली इसने, अब सिखाते हैं इसे सबक। लोगों ने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए, बच्चे घरों में भाग गए, माहौल सिहर उठा। कार्यालय में अंशुमान और उसके दोस्त कुछ फाइलें समेट ही रहे थे कि बाहर शोर सुनाई दिया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, दरवाजा तोड़ दिया गया। बाहर आजा त्रिवेदी, सुनील चिल्लाया। अंशुमान ने शांत स्वर में कहा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो बहुत है, अब हिसाब होगा। और अगले ही पल लाठियों की बरसात शुरू हो गई। राहुल और नमन को बुरी तरह धकेलकर अलग कर दिया गया। अंशुमान को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया और वहां बेरहमी से पीटा गया। लता त्रिवेदी ने दूर से भीड़ देखी। पड़ोसियों ने बताया कि अंशुमान को कुछ लोग मार रहे हैं। वह नंगे पांव दौड़ी। मेरे बेटे को छोड़ दो, वो चिल्लाई, लेकिन आवाज लाठी की मार से दब गई। लोग खड़े देख रहे थे, कोई आगे नहीं आया। कुछ देर बाद सुनील और उसके साथी अंशुमान को अधमरा छोड़कर चले गए। लता ने बेटे को गोद में उठाया। उसका सिर फूटा था, हाथ टूटा था और शरीर खून से लथपथ था। अंशुमान को चंद्रनगर सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया, हम कुछ नहीं कर सके। लता का संसार जैसे वहीं खत्म हो गया। उसने बेटे के चेहरे को आखिरी बार छुआ और आंखें बंद कर लीं। तेरे बिना ये दुनिया सूनी है बेटा, पर तेरा हक दिलाकर रहूंगी। लता त्रिवेदी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, हम देखेंगे। जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तब वो राष्ट्रीय जांच शाखा निस्की कोलकाता यूनिट के पास गईं और बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे को न्याय मिल जाए। निस ने केस अपने हाथ में लिया और जांच शुरू की। अंशुमान त्रिवेदी की मौत के बाद चंद्रनगर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जहां पहले चहल पहल थी, वहां अब डर और खामोशी थी। जिन गलियों में अंशुमान बच्चों के साथ पढ़ाई और खेल के कार्यक्रम करवाता था, वहां अब सिर्फ सुनी हुई कहानियां थीं। अंशु भैया अब नहीं आएंगे? एक छोटी बच्ची ने अपनी माँ से पूछा। माँ ने आंखें पोंछते हुए सिर हिला दिया। लता त्रिवेदी अब हर सुबह बेटे की तस्वीर के सामने दिया जलाती और फिर फाइलें लेकर निकल जाती, एक थाने से दूसरे कोर्ट, एक अफसर से दूसरे मंत्री तक। स्थानीय थानेदार प्रमोद झा ने जब लता की फिर सुनी तो कहा, आपका बेटा भी राजनीति में था, कई दुश्मन होंगे, हमें सबूत चाहिए। लता ने कहा, पूरे मोहल्ले ने देखा, लोगों ने वीडियो बनाए, मगर किसी की हिम्मत नहीं गवाही देने की, तो फिर हम कैसे पकड़े उन्हें? इंस्पेक्टर झा बोला और बिना लिखे फाइल बंद कर दी। उसी शाम लता ने एक चिट्ठी पोस्ट की राष्ट्रीय जांच शाखा निस को। 2 हफ्ते के भीतर निस की टीम चंद्रनगर पहुंच गई। टीम का नेतृत्व कर रहे थे ऑफिसर कबीर वर्मा, जिनकी छवि एक ईमानदार,
और सख्त जांचकर्ता की थी। ऑफिसर कबीर ने सीधे लता से मुलाकात की। आपने बेटे के लिए आवाज उठाई, साहस है आप में। अब हम सच्चाई तक पहुंचेंगे, उन्होंने कहा। सीसीटीवी फुटेज। एक स्थानीय मेडिकल दुकान के कैमरे में झगड़े के शुरू होने के दृश्य दिखे। मोबाइल लोकेशन। सुनील ठाकुर और उसके कुछ साथियों के फोन टावर डाटा उस क्षेत्र में घटना के समय मौजूद थे। ऑफिसर कबीर ने गवाहों को बुलाना शुरू किया, लेकिन कोई सामने नहीं आया। अगर मैंने कुछ बोला तो मेरी बेटी स्कूल कैसे जाएगी? एक पड़ोसी, मुझे भी धमकी मिल चुकी है, मैं कुछ नहीं कह सकता। मेडिकल दुकानदार। ऑफिसर कबीर निराश नहीं हुए। उन्होंने गवाहों की सुरक्षा की मांग की और कहा, अगर कोई बोलेगा नहीं तो चुप्पी ही सबसे बड़ा सबूत बनेगी। जांच में सबसे पहले सामने आया नाम सुनील ठाकुर। वो पहले भी छोटे मोटे मामलों में जेल जा चुका था और हाल ही में एक स्थानीय पार्टी से जुड़ चुका था। घटना वाले दिन उसके मोबाइल का जीपीएस लोकेशन बिल्कुल उसी इलाके में पाया गया। निस ने सुनील को फरार घोषित किया। जैसे ही नाम सामने आया, सुनील शहर छोड़ चुका था। टीम को जानकारी मिली कि वो झारखंड फिर नेपाल बॉर्डर की तरफ गया। टीम के अधिकारी बोले, ये कोई आम अपराधी नहीं है, इसके पीछे राजनीतिक संरक्षण है। लता त्रिवेदी अखबारों की कतरनों और फोटो के साथ चंद्रनगर की सड़कों पर घूमती रहीं, ये रहा मेरा बेटा, किसी ने इसे मार डाला, कोई तो देख रहा था। धीरे धीरे चंद्रनगर के लोग जागे। अंशुमान की याद में एक मोमबत्ती मार्च हुआ। बच्चों ने हाथों में तख्तियां उठाईं, हमें न्याय चाहिए, अंशु भैया को मत भूलो। मीडिया भी सक्रिय हुआ, क्या चंद्रनगर में न्याय मिलेगा? अब केस राष्ट्रीय सुर्खियों में था। निस पर दबाव था, क्या आरोपी कभी पकड़े जाएंगे? एक गुप्त सूचना पर निस ने छापा मारा और 2 सहयोगियों गोपाल यादव और नीरज पाल को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर डंडे और खून के कपड़े बरामद किए गए। गोपाल ने पूछताछ में कहा, हमें सिर्फ डराना था, लेकिन सुनील बौखलाया हुआ था। निस को पहला बड़ा सुराग मिला। अब लता त्रिवेदी को थोड़ा विश्वास हुआ, शायद मेरा बेटा अब अजनबी नहीं रहेगा, अब लोग उसकी बातें याद करेंगे। ऑफिसर कबीर ने चार्जशीट तैयार की। कुल 20 लोगों के नाम थे, जिनमें 10 अब भी फरार थे। मामला कोर्ट में गया। वकील ने कहा, यह पूर्व नियोजित हत्या थी। अंशुमान को उसके सामाजिक कार्य और विचारों के लिए मारा गया। जज ने कहा, मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई हर हफ्ते होगी। जनवरी की ठंडी सुबह में निस ऑफिस में खबर आई, सुनील ठाकुर को बीरगंज बॉर्डर के पास देखा गया है। उसने पहचान बदल ली है, नाम रखा है सुबोध मिश्रा। ऑफिसर कबीर वर्मा ने फौरन अपनी स्पेशल टीम को अलर्ट किया और कहा, ये मौका नहीं गंवा सकते। 4 साल से ये छिपता रहा, अब इसका अंत आना चाहिए। एक सादा वेश में 5 अफसरों की टीम नेपाल बॉर्डर की तरफ रवाना हुई। बीरगंज के एक होटल में रिसेप्शनिस्ट ने बताया, हाँ, एक आदमी है, दिन में नहीं निकलता, कमरे में ताले लगवाता है, कभी कभी बाहर आता है, नकली मूंछें लगाए। निस की टीम ने उस होटल पर निगरानी शुरू की। 2 दिन बाद 4:30 बजे शाम को एक लंबा दुबला आदमी बाहर निकला। ऑफिसर ने दूरबीन से देखा, ये वही है, सुनील ठाकुर। निस टीम ने पीछा किया और जब वो बस स्टैंड पर पहुंचा तो चारों तरफ से घेर लिया। तू जितना भी भाग ले, न्याय से नहीं बच सकता, ऑफिसर कबीर ने कहा। सुनील चुप रहा। हथकड़ियां लगीं और 4 साल बाद अंशुमान त्रिवेदी की मौत का पहला मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ। इस खबर से चंद्रनगर की जनता में हलचल मच गई। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चली, 4 साल बाद पकड़ा गया सुनील ठाकुर, अंशुमान केस में मुख्य आरोपी। लता त्रिवेदी ने बेटे की तस्वीर के आगे दिया जलाया और कहा, बेटा देख, तेरा हत्यारा अब बंद है। ये आग जो तेरे जाने के बाद जलती रही, अब इंसाफ की रोशनी बनकर जलेगी। उनकी आवाज में कांपते शब्द थे, पर हिम्मत अब पहले से मजबूत थी। सुनील ठाकुर को कोर्ट में पेश किया गया। निस वकील ने कहा, यह व्यक्ति 4 साल से भाग रहा था। इसने घटना का नेतृत्व किया और बाकी अभियुक्तों को संगठित किया। सुनील का वकील बोला, कोई ठोस सबूत नहीं है, वीडियो नहीं, सीधा गवाह नहीं। लेकिन कोर्ट ने कहा, जब एक आदमी 4 साल से भाग रहा है, वो खुद ही सबसे बड़ा सबूत है। अदालत ने सुनील को 14 दिन की निस कस्टडी में भेजा। निस ऑफिस में बैठा सुनील अब उतना ही डरा हुआ था जितना कभी गुस्से में था। ऑफिसर कबीर ने धीरे से पूछा, क्यों मारा अंशुमान को? सुनील ने चुप्पी तोड़ी, वो ज्यादा बोलता था। लोग उसकी बात मानने लगे थे। ऊपर से दबाव आया कि उसे हैंडल करो। ऊपर से कौन? ऑफिसर ने पूछा।
मैं नहीं बता सकता, मेरी जान चली जाएगी। तेरी जान अब कानून के हाथ में है, ऑफिसर बोला। निस ने अदालत में एक पूरक चार्जशीट दाखिल की। उसमें लिखा था, हत्या पूर्व नियोजित थी, राजनीतिक दबाव था, हत्या के लिए पैसे भी दिए गए थे। सुनील और उसकी टीम को सुरक्षा का आश्वासन मिला था। लता त्रिवेदी की आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर पहली बार मुस्कान। कोर्ट में जब लता को गवाही के लिए बुलाया गया तो पूरा कोर्ट रूम शांत हो गया। वह कांपते हुए स्टूल पर बैठी और बोली, वो मेरा बेटा था, किसी से लड़ता नहीं था, वो सिर्फ किताबें बांटता था, दवाई बांटता था, और बदले में उसे मौत मिली। उनकी बात पर कोर्ट रूम में सन्नाटा फैल गया। जज ने सिर झुकाया और कुछ देर के लिए कार्यवाही रोक दी। अब मीडिया भी इस केस को गंभीरता से लेने लगी थी। मां की लड़ाई से जीता इंसाफ, 4 साल बाद मिला सुराग, राजनीति के खून में सच्चाई की चीख। हर अखबार में त्रिवेदी केस सुर्खियों में था। लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमें ऐसे ही जज्बे की जरूरत है, लता त्रिवेदी से बहुत कुछ सीखने को है, निस को सलाम। अब जब सुनील ने इशारा किया कि हत्या के पीछे राजनीति थी, तो निस ने राजनीतिक नेताओं से भी पूछताछ शुरू की। फरवरी 2025 तक 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे। केस धीरे धीरे क्लोजर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अंतिम न्याय अभी बाकी था। मार्च की शुरुआत में चंद्रनगर जिला न्यायालय में अंशुमान त्रिवेदी हत्याकांड का मुख्य ट्रायल शुरू हुआ। कोर्ट रूम के बाहर भारी संख्या में लोग जमा थे। सबकी निगाहें जज के सामने खड़ी लता त्रिवेदी और मुख्य आरोपी सुनील ठाकुर पर थीं। ऑफिसर कबीर वर्मा और उनकी टीम ने चार्जशीट के पन्ने पलटे और सबूतों की सूची पढ़नी शुरू की। घटनास्थल की तस्वीरें, बरामद खून के कपड़े, मोबाइल लोकेशन, होटल की चुपचाप की गई वीडियो फुटेज, सुनील की कबूलनामे के अंश। लेकिन वकील को सबसे बड़ी कमी खल रही थी सीधा चश्मदीद गवाह। ऑफिसर कबीर को जानकारी मिली कि एक युवक रणधीर बर्मन, जो अंशुमान के पड़ोस में रहता था, घटना के समय वहां था और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। वो पिछले 2 सालों से शहर छोड़ चुका था। निस टीम ने कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक छोटे गांव से खोज निकाला। मैंने देखा था सब कुछ साहब, लेकिन मेरी माँ ने कहा, था मत बोल बेटा, जान चली जाएगी, रणधीर ने कांपते हुए कहा। ऑफिसर कबीर बोले, अब कानून तेरे साथ है, तेरा बयान इस केस को खत्म कर सकता है। 17 मार्च को रणधीर को कोर्ट में पेश किया गया। सबकी सांसें थम गईं। रणधीर ने जज के सामने सिर झुकाया, फिर बोला, मैंने देखा सुनील और उसके आदमी अंशुमान भैया को पीट रहे थे। उन्होंने कहा था, बहुत बन गया समाज सेवक, अब दिखाते हैं असली सत्ता क्या होती है। मेरे मोबाइल में उस दिन की रिकॉर्डिंग है, मैंने कभी डिलीट नहीं की, बस डर के मारे छिप गया था। पूरा कोर्ट रूम स्तब्ध रह गया। जज ने वीडियो देखने का आदेश दिया। जब स्क्रीन पर अंशुमान की चीखें और सुनील का गुस्सा देखा गया तो कोर्ट में सन्नाटा छा गया। गवाही के बाद अचानक लता त्रिवेदी के घर पर एक चिट्ठी आई, बहुत बोल लिया तेरा बेटा, अब तू चुप रह, वरना। उन्होंने वो चिट्ठी निस को दी। ऑफिसर कबीर ने तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन लता ने कहा, अब मैं नहीं डरती, मेरा बेटा मरा, मैं नहीं, अब न्याय पूरा लेकर ही दम लूंगी। रणधीर की गवाही के बाद पूरा देश एक बार फिर केस पर ध्यान देने लगा। गवाही जिसने पूरा केस बदल दिया, रणधीर बर्मन, एक गवाह जिसने डर को हराया। त्रिवेदी केस, न्याय अब दूर नहीं। लता त्रिवेदी को शक्ति मां कहकर सोशल मीडिया में सराहा जाने लगा। अप्रैल के पहले हफ्ते में अंतिम बहस शुरू हुई। निस के वरिष्ठ वकील ने कहा, यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक सोच की हत्या थी। अंशुमान त्रिवेदी एक बदलाव की उम्मीद था, उसे मिटाने की कोशिश की गई, पर आज वो फिर जिंदा है हर बच्चे की आंख में जो उससे किताबें पाता था। सिर्फ वीडियो ही सबूत नहीं होता, ये राजनीति से प्रेरित केस है। लेकिन कोर्ट में सभी गवाह, सबूत, कॉल रिकॉर्ड, मेडिकल रिपोर्ट और अब रणधीर की गवाही, सब ने एक ही बात दोहराई, सुनील ठाकुर दोषी है। 7 अप्रैल को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। लता त्रिवेदी ने बेटे की तस्वीर को देखा और कहा, बेटा, अब बहुत दूर नहीं है वो दिन जब तेरा नाम सिर झुकाकर नहीं, सीना तान कर लिया जाएगा। चंद्रनगर की सुबह आम दिनों से अलग थी। सड़कों पर सन्नाटा था, मगर लोगों के दिलों में धड़कनें तेज थीं। हर नुक्कड़, हर दुकान, हर घर में एक ही चर्चा थी, आज फैसला आएगा। चंद्रनगर जिला न्यायालय के बाहर मीडिया कर्मियों की भीड़ जमा थी। पुलिस की तैनाती भारी थी। अदालत की दीवारें भी जैसे इंतजार कर रही थीं
एक न्याय के पूर्ण होने का। लता त्रिवेदी सुबह जल्दी उठी, बेटे की तस्वीर को माथे से लगाया और बुदबुदाईं, आज तू फिर जिंदा होगा बेटा, तेरे नाम से आज न्याय को नया चेहरा मिलेगा। कोर्ट रूम में जब माननीय न्यायाधीश आदित्य कश्यप आए तो सन्नाटा छा गया। सभी आरोपी, वकील और गवाह अपनी जगहों पर खड़े थे। जज ने फाइलें पलटीं, चार्जशीट, गवाहों के बयान, वीडियो फुटेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सबसे अहम रणधीर बर्मन की गवाही। फिर उन्होंने निर्णय पढ़ना शुरू किया। अंशुमान त्रिवेदी की हत्या पूर्व नियोजित राजनीतिक षड्यंत्र का परिणाम है। अभियुक्तों ने न केवल एक निर्दोष युवक की जान ली, बल्कि समाज की एक सकारात्मक शक्ति को खत्म करने का प्रयास किया। मुख्य आरोपी सुनील ठाकुर और उसके साथियों गोपाल यादव, नीरज पाल, देवेश दत्ता और रंजीत मंडल को दोषी ठहराया जाता है। इन सभी को आईपीसी की धारा 302, 147, 147 और 506 के तहत दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा दी जाती है। जैसे ही जज ने फैसला पढ़ा, लता त्रिवेदी की आंखों से आंसू बह निकले, मगर यह दुख के नहीं, संतोष के आंसू थे। वो खड़ी हुईं, हाथ जोड़कर न्यायाधीश को धन्यवाद दिया और फिर बेंच की तरफ देखा जहां आरोपी बैठे थे। मेरे बेटे को मारा, पर उसकी आत्मा को नहीं। वो अब हर जगह जिंदा है, किताबों में, बच्चों की मुस्कान में और इस अदालत में। बाहर जैसे कोई पर्व मनाया जा रहा हो। भीड़ ने ताली बजाई, मोमबत्तियां जलाईं और पोस्टर उठाए। अंशुमान त्रिवेदी अमर रहें, न्याय जीत गया, डर हार गया, मां की जिद से बदला समाज। एक बुजुर्ग ने कहा, इस महिला ने हमें सिखाया कि अगर इरादा सच्चा हो तो कोई भी शक्ति न्याय को नहीं रोक सकती। उस रात लता ने एक चिट्ठी लिखी जो बाद में अखबारों में छपी। प्रिय अंशु, आज न्याय की अदालत ने तुझे जिंदा कर दिया। मुझे अब तुझसे शिकायत नहीं कि तू सबके लिए जिया और खुद के लिए नहीं। अब मैं शांत हूं बेटा। तेरे नाम पर अब एक पुस्तकालय बनेगा, एक स्कूल और एक वादा की कोई और माँ तुझ जैसी पीड़ा न सहे। तेरी माँ 1 साल बाद चंद्रनगर में एक नया स्कूल खुला, अंशुमान त्रिवेदी स्मृति विद्यालय, जहां बच्चों को न सिर्फ किताबें पढ़ाई जाती हैं बल्कि न्याय, साहस और सेवा का पाठ भी। वहीं निस के ऑफिसर कबीर वर्मा को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। रणधीर बर्मन अब उसी स्कूल में अध्यापक बन गया है। यह कहानी उस हिम्मत की है जो एक माँ के दिल में होती है। यह उन लोगों की कहानी है जो अकेले होते हुए भी न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। और यह उस समाज की कहानी है जो देर से जागता, हेमगर जब जागता है तो नया इतिहास लिखता है।